हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे डेटा सेट क्लीनिंग के ऊपर। मैं वापस आपको रिकॉल करवाता हूँ। हमने हीट मैप ड्रॉ किया हुआ है और हीट मैप में बहुत सारी येलो लाइंस थी और ये येलो लाइंस बेसिकली ये दो एट्रीब्यूट्स के लिए ही थी, एज और कैबिन के लिए। हमें ये येलो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वैल्यूज़ मिसिंग है, ये वैल्यूज़ हमारी नल है और हमें नल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें कुछ नंबर्स चाहिए जिससे हमारा मॉडल अच्छा वर्क करे। और वो जो हम सब्स्टिट्यूट करने वाले वैल्यूज़ वो भी इंटेलिजेंटली करना है ताकि मॉडल्स कुछ इधर उधर का रिजल्ट ना दे, उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, राइट। सो ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम वैल्यू रख के ये एज की वैल्यू फिल कर दी तो मॉडल गड़बड़ कर देगा, राइट। वो मशीन लर्निंग वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से कि क्या आंसर देना चाहिए ये पर्टिकुलर पैसेंजर के लिए, कि वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, वो उसमें वो गड़बड़ कर देगा अगर हम इंटेलिजेंटली ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ को फिल नहीं करते तो, राइट। सो ये मोटिवेशन है ये लेक्चर का। सो अब समझते हैं कि सबसे पहले तो एज है क्या, मीन एज क्या है हमारे जितने भी 891 पैसेंजर्स है उनकी। सो इसके लिए एक फंक्शन है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है प्रीवियस मॉड्यूल में भी, राइट। अगर आपको याद हो तो पांडास में एक फंक्शन होता है डॉट मीन करके, राइट। डिस्क्राइब में भी मिल जाता है आपको, बट मैं अलग से ये जो भी कॉलम चाहिए वो कॉलम का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। तो डेटा फ्रेम और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सिंगल कोड में कॉलम का नाम लिख दिया और डॉट मिन को अगर मैं कॉल करूँगा सो मुझे मिन वैल्यू मिल जाएगी वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, मतलब एज की मिन वैल्यू मुझे मिल गई। सो अब हमें क्या करना है, हमें जो मिसिंग वैल्यूज़ है एज की वो फिल करनी है। सो सेंस क्या बनता है कि अलग अलग जो कैटेगरी है जैसे कि क्लास 1 है, क्लास 2 है और क्लास 3 है, अगर मैं वो क्लास वाइज अगर एज निकालूँ, मीन एज निकालूँ, सो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो डेटा है उसमें क्लास के अकॉर्डिंग एज वेरी हो रही है नहीं। अगर वैसे वेरी नहीं हो रही है तो ये तीनों की वैल्यूज़ आएगी 29 के आसपास ही, और तब उस केस में मैं 29 ही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा लेट्स से ये पैसेंजर एज एवरेज एज थी, राइट। ये मेरा एजम्पशन रहेगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये तीनों क्लासेस की मैंने मीन एज निकाली। सो इसके लिए मैंने ये ग्रुप बाय फंक्शन का यूज किया हुआ है, ग्रुप बाय, और इसमें मैं बाय में लिख दूंगा कि कौन से एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग मैं इसको ग्रुप करने वाला हूं। तो मैं ग्रुप करने वाला हूं। सो इससे ये दो फेज में ये वर्क करेगा। पहले फेज में क्या होगा कि जितने भी कॉलम वैल्यूज है वो उनके ग्रुप बन जाएंगे और ग्रुप बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैसेंजर क्लास। तो सबसे पहले वो सबकी एज आ जाएगी जो पैसेंजर क्लास 1 में है, उसके बाद वो सब की एज आ जाएगी जो पैसेंजर क्लास 2 में है, और फिर उनके बाद वो सब की एज आ जाएगी जो पैसेंजर क्लास 3 में है, और फिर आप क्या कर रहे हो उसका मीन निकाल रहे हो। सो पहले का मीन आ गया 38.23, दूसरे का मीन आया 29 और तीसरे का मीन आया 25। सो अब देख पा रहे हो कि दूसरे का तो सेंस बनता है कि जो सेकंड क्लास में उनकी एवरेज एज, तो ओवरऑल जो एवरेज एज है उतनी ही आ रही है तकरीबन। ओवरऑल मेरी 29 है और सेकंड क्लास में भी 29 आ रही है, दैट इज फाइन। बट पहले दो में कुछ अलग है, मतलब ये दोनों क्लास कुछ अलग तरह से वर्क कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास में क्यों एवरेज एज 38 है, तो फर्स्ट क्लास का जो किराया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो जो उतने पैसे कमाने में यूजुअली टाइम लग जाता है, इसलिए फर्स्ट क्लास में जो ट्रैवल करेंगे वो यूजुअली क्या होंगे कि वो थोड़े ओल्डर होंगे एज कंपेयर टू जो थर्ड क्लास में ट्रैवल करेंगे। क्योंकि थर्ड क्लास में क्या है कि थर्ड क्लास में जो कैरियर की शुरुआत कर रहा है वो भी ट्रैवल कर पाएगा क्योंकि उसका फेयर उतना ज़्यादा नहीं होता। सो इस वजह से ये एज डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि वो मूवी में भी जो हीरो था वो थर्ड क्लास में ही था और उसकी एज भी कम थी, राइट। सो दिस इज द आइडिया अबाउट दिस 3 क्लासेस एंड एवरेज एजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैम, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, क्या सेंस बनता है, हमें क्या करना चाहिए कि हमें चेक करेंगे कि अगर पैसेंजर, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो है कि वो कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहा है। तो अगर वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा है तो उसकी एज में रख दूंगा 38, राइट, क्योंकि वो एवरेज एज है। अगर वो सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहा है तो सेकंड क्लास की एवरेज एज है 29, तो मैं लिख दूंगा 29। अगर वो थर्ड क्लास में ट्रैवल कर रहा है तो मैं लिख दूंगा 25। तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन बना के वो फंक्शन को अप्लाई करना होगा, राइट। सो वो हम देखते हैं। सो ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी जस्ट आपको बताया वो, राइट, first class passengers were predominantly from the middle age groups. On the other hand, second and third class passengers had a higher proportion of children and fewer older individuals. चिल्ड्रन ज़्यादा थे और ओल्ड पीपल कम थे, उस वजह से सेकंड और थर्ड में जो एवरेज एज है वो कम आ रही है। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने फंक्शन बना दिया मॉडिफाइड एज m_age में। यहाँ पे मैं कॉलम्स पास करूंगा। पहली कॉलम को मैं बोल देता हूँ एज है, दूसरी कॉलम को मैं बोल देता हूँ
पैसेंजर क्लास है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि पहले तो वो नल होना चाहिए, नल होगा तो ही चेंज करूंगा ना, नल नहीं होगा तो मैं जो है एज इट इज रिटर्न कर दूंगा, राइट। सो ये इफ के कॉरस्पॉन्डिंग एल्स मैंने एंड में लिखा हुआ है कि अगर ये नल होगा तो मैं कुछ करूंगा, नल नहीं होगा तो मैं जो एज इट इज है उसको ही रिटर्न कर दूंगा। नल होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास चेक करूंगा, अगर क्लास 1 है तो 38 रिटर्न करूंगा, क्लास 2 है तो क्लास 1 में 38 क्यों किया, क्योंकि हमने निकाली कि एवरेज एज 38 है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि एवरेज एज में अब 38 कर दूंगा। अगर मिसिंग है तो मैं 38 लिख दूंगा अगर वो क्लास 1 का पैसेंजर है, अगर मिसिंग है तो मैं 29 लिख दूंगा अगर वो क्लास 2 का पैसेंजर है। और अदरवाइज मतलब ये दो केस नहीं है तो वो बचा क्लास कौन सा है, अपना लास्ट वाला क्लास ही है, तो क्लास 3 की एवरेज एज है 25, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 25। सो ये एक मैंने अच्छा फंक्शन बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई करूंगा। ये अप्लाई कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं हम, ये पर्टिकुलर दो जो कॉलम्स है उसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और ये अप्लाई कर रहा हूँ मैं किसको, ये पर्टिकुलर फंक्शन को m_age पे। और ये ध्यान में रखना है एक्सेस 1 ही आएगा क्योंकि मैं कॉलम पे काम कर रहा हूँ, और ये मेरी नई मॉडिफाइड एज बन जाएगी अब, करेक्ट, ये अप्लाई होने के बाद। सो ये मैंने क्या कर रहा, डेटा फ्रेम के ये दो कॉलम्स ही पास किए ये अप्लाई फंक्शन में, क्योंकि इन दोनों का यूज करके ये मेरा मॉडिफाइड एज बन जाएगा, राइट। और ये करने के बाद अब क्या हुआ, आप देख पा रहे हो कि ये पूरा गायब हो गया, एज के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी येलो लाइंस थी वो मिट गई, क्योंकि अब हमने ये वैल्यूज 38, 29 और 25 सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये कॉलम का तो पूरा हमने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। अब कैबिन के लिए क्या है कि कैबिन के लिए अब हम चाहे तो कुछ फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बट वो आउट ऑफ स्कोप है ये पर्टिकुलर कोर्स में, इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे क्या डिपेंडेंसीज है कैबिन की दूसरे पैरामीटर्स पे और कैसे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ड्रॉप ही कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज इसकी मिसिंग है, तो कोई सेंस नहीं बनता इसको इंक्लूड करने का हमारे डेटा सेट में। तो उसके लिए हम जस्ट ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पे इन प्लेस, ये एक्सरसाइज में मैंने दिया था, आपको याद हो तो पांडास के एंड में, राइट, पांडास के सेकंड मॉड्यूल के एंड में मैंने ये पूछा था, सेकंड लेक्चर के एंड में मैंने ये पूछा था कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होगा जो भी आप चेंजेस करोगे वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में होते रहेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ड्रॉप कर दिया मैंने। सो अब ड्रॉप कर दिया तो इससे क्या होगा कि अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा इसका अगर मैं हीट मैप, तो उसमें क्या होगा, ये वाली कॉलम के जो सारी एंट्रीज है वो गायब हो जाएगी, राइट। अब मैंने करवाया हुआ है एक्चुअल में, आप देख पा रहे हो कि ये सारे गायब हो गए। पर कुछ इम्बार्क करके एक है पैरामीटर हमारे पास जो बता रहा है कि मतलब बोर्ड कहाँ से की पर्टिकुलर पैसेंजर ने वो शिप, तो उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऐसा ही कर रहा हूँ कि जितने भी नल है, ड्रॉप आने का मतलब है जितने भी नल एंट्रीज है उन सबको ड्रॉप कर दो और वो मॉडिफाइड वाले को मेरे ओरिजिनल में ट्रांसफर कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी नल दिखेगा, ये एक आध एंट्री है उस 2 नंबर 70 के आसपास, तो उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो नल वाला चाहिए ही नहीं मुझे, राइट। सो वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 24 नंबर का सेल है, वहाँ तक हमने मेनली क्या किया है कि ये पूरा हीट मैप, अगर इसके बाद मैंने हीट मैप फिर से रन करवाया होता तो सारी एंट्रीज ब्लैंक होती, कोई भी वाइट कोई भी येलो लाइन नहीं दिखती आपकी। इसका मतलब क्या है कि जो भी पैरामीटर्स थे सबकी वैल्यू अब हमारे पास कंप्लीट है, कोई ऐसी मिसिंग वैल्यू नहीं है हमारे पास। सो ये पहला ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा इसमें दिक्कत क्या है मेरे डेटा सेट में, अगर मैं डेटा सेट को विजुअलाइज करूँ फिर से, राइट, हमने ऑलरेडी उसको विजुअलाइज किया हुआ है, हेड प्रिंट करवाया हुआ है। सो वहाँ पे वापस जाते हैं, राइट, यहाँ इसके ऊपर आएगा, शुरुआत में किया था हमने। सो यहाँ पे क्या है, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जो कैटेगरी वाले हैं। कैटेगरी का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे सेक्स की वैल्यू बाइनरी हो सकती है, कैटेगोरिकल है ये, सेक्स की वैल्यू या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी। सो ये काइंड ऑफ 1-0 टाइप के है, तो इसमें ऐसा स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेल होगा तो उसको 1 कर देता हूँ, मेल नहीं होगा मतलब 0 है तो बाय डिफॉल्ट वो फीमेल होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। सो इस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि मेरा मॉडल हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज को ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, उसको ज़्यादा उसके साथ वो अच्छे से वर्क करेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सेक्स वाले एक कॉलम है उसको टारगेट करूँगा और उसकी वैल्यू मैं न्यूमेरिक करना चाह रहा हूँ। एक मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। उसके अलावा एम्बार्क्ड भी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें भी 3 कैटेगरी है, तो मैं चाहूँगा कि एम्बार्क्ड में भी ऐसे ही मेरे पास कॉलम्स बन जाए जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हो इंस्टेड ऑफ दिस SC, राइट। मैं चाह रहा हूँ कि ये कैरेक्टर्स आए सिटीज़ के फर्स्ट
फर्स्ट लेटर से। इससे बेटर है कि मेरे पास कुछ नंबर्स आ जाए जिससे मेरे मॉडल को आसानी रहे। सो अब मुझे मेरा फोकस होगा ये मॉडिफिकेशंस के ऊपर। जो कैटेगरीज वाले मेरे कॉलम्स हैं उनके ऊपर मैं काम करूंगा और उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दूंगा। और इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे हैं जो कोई काम के ही नहीं, जैसे ये नेम है तो नेम से थोड़ी पता चलेगा कि आप सर्वाइव करोगे कि नहीं, राइट। सो वो नेम हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। फिर चाहे तो हम और टिकट भी ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि टिकट नंबर से थोड़ी पता चलेगा कि आप सर्वाइव करोगे कि नहीं, तो ये भी इररिलेवेंट है काइंड ऑफ, राइट। सो ये दो तो हम डिलीट करने वाले हैं, टिकट और नेम। और उसके अलावा सेक्स और एम्बार्क, इस पे भी हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देंगे इनको, ठीक है। सो ये फोकस रहेगा अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का। सो हम कंटिन्यू करेंगे डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट में। पहला तो हमने कर दिया जिसमें हमने ये पर्टिकुलर जो नल वैल्यूज थी वो हटा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये करने के बाद क्या हो गया, सारी नल वैल्यूज हट गई है। मैंने प्रिंट नहीं करवाया, मतलब मैंने विजुलाइज करके नहीं दिखाया आपको, बट ये पर्टिकुलर सेल के बाद अगर आप ये हीट मैप को प्रिंट करवाओगे तो कोई भी येलो लाइन नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो गेट डमीज फंक्शन का मैं यूज करने वाला हूँ और उसमें मैंने ये पास कर दिया ये कॉलम जिसका नाम सेक्स है, और डॉप फर्स्ट इज इक्वल टू मैंने ट्रू कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? डॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या, ये करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली दो कॉलम जनरेट हो जाएगी और दो कॉलम की जरूरत नहीं है सेक्स के लिए, क्योंकि सेक्स बाइनरी वस्तु है, या तो मेल होगा या मेल नहीं होगा। मेल नहीं होगा तो वो बाय डिफॉल्ट फीमेल ही है, उसके लिए फीमेल की अलग से कॉलम रखने की जरूरत नहीं। तो ये मोटिवेशन है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे सेक्स को एक बार प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखना क्या आ रहा है, राइट। सो इससे आपको क्लैरिटी आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या हो गया, जितने भी हमारे पॉइंट्स है 890 पॉइंट्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग वो आ गया। मेल 1 मतलब वो मेल है, 0 मतलब क्या है कि वो मेल नहीं है, उसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो फीमेल है। डॉप फर्स्ट इसलिए मैंने किया है क्योंकि अगर मैं फर्स्ट को डॉप नहीं करता, राइट, इसको अगर मैं फॉल्स तक के एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि क्या डिफरेंस है ये दोनों में। ओके, सो इस बार मैंने डॉप फर्स्ट इज इक्वल टू फॉल्स तक है और अब मैं आपको ये प्रिंट करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि अगर मैं डॉप नहीं करता तो क्या होता है, राइट। सो डॉप नहीं करता तो आप देख पा रहे हो ऐसा आ रहा है, फीमेल और मेल अलग अलग आ रहा है, पर मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही कॉलम काफ़ी है। अगर मेल है तो 1 होगा, मेल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फीमेल वाला 1 ही होगा। सो ये एडिशनल कॉलम का कोई मतलब नहीं है, वो कंफ्यूज ही करेगा मेरे मॉडल को, इसलिए बेटर है कि एक ही कॉलम रखो। इसलिए मैं यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे डॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो मैं डॉप फर्स्ट इज इक्वल टू वापस से 2 करके इसको मैं फिर से एक बार रन कर देता हूँ, राइट, ठीक है। सो अब आप देख पा रहे हो कि ये हर एक पैसेंजर के सामने 10 एक बाइनरी वैल्यू आ गई जो बता रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। 1 मतलब वो मेल है, 0 मतलब वो फीमेल है। अब नेक्स्ट एम्बार्क में भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं गेट डमीज का यूज़ करके। सो इसमें भी डॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू रखा है, राइट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा नीचे, लेट्स से एम्बार्क को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, कि कैसे पता चलेगा कि 3 में से कौन से सिटीज़ में, राइट। एक और बार हम देखते हैं वो सिटीज़ के बारे में। सो सिटीज़ में हमने देखा हुआ है कि टोटल 3 सिटीज़ है। इसको रिप्रेजेंट करने वाले हम C, Q एंड S, राइट। C, Q, S ऐसे 3 सिटीज़ है, C, Q एंड S। और यहाँ पे क्या आ रहा है, C वैल्यू ही नहीं आ रही, Q एंड S आ रहा है। सो Q एंड S दोनों 0 होते तो बाय डिफॉल्ट उसने C वाली सिटी से बोर्ड किया होगा, राइट। सो ये आइडिया है, ये दोनों 0 हो गए तब मेरे C की वैल्यू 1 होगी, सही। ये मोटिवेशन है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि 3 वैल्यूज की जरूरत नहीं है, 2 वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि अगर दोनों 0 है तो तीसरी वैल्यू ट्रू होगी। ये क्या डिनोट कर रहा है, इसने सिटी S से किया हुआ है बोर्ड पैसेंजर नंबर 2 ने। और कुछ पैसेंजर ऐसे भी होंगे जिन्होंने, जैसे 890 नंबर वाला पैसेंजर है उसने सिटी Q से किया हुआ है। और अगर दोनों 0 हो गए तो वो जो थर्ड सिटी है हमारी C, उससे उसने बोर्ड किया हुआ है ये पर्टिकुलर शिप, राइट। सो ये मोटिवेशन है इस गेट डमीज फंक्शन का यूज करने का, क्योंकि मैं न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया ये पर्टिकुलर कॉलम्स का इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो काम के नहीं थे उनको हटा दिया। जैसे सेक्स काम का नहीं है क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास न्यूमेरिक आ गया है। एम्बार्क काम का नहीं है क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास न्यूमेरिक आ गया है। नेम की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मॉडल में हेल्प नहीं करेगा। टिकट की जरूरत नहीं क्योंकि वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। एक्सेस इक्वल टू 1 कर दिया क्योंकि ये कॉलम को हम डिलीट कर रहे हैं। और इन प्लेस इक्वल टू 2 कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि यही जो डेटा फ्रेम है उसमें ही चेंज हो, इसलिए इन प्लेस इक्वल टू 2 कर दिया। सो ये 4 कॉलम हट गई, राइट। तो अब अगर मैं डेटा को प्रिंट करवाऊँ तो पहले 5 एलिमेंट्स, तो मुझे ऐसा दिखेगा, पैसेंजर, सर्वाइव्ड, पैसेंजर क्लास, एज, ये सिबलिंग स्पाउस कितने हैं,
फिर फेयर कितना है, राइट। सो ये वैल्यूज मुझे मिल गए, बट अभी भी उसमें ये जो नई कंस्ट्रक्ट हुई वो नहीं आई है। तो नई कंस्ट्रक्ट हुई ऑलरेडी मैंने स्टोर करवाई हुई है, ये दो ये स्मॉल में मैंने एस लिखा हुआ है, वो वाले SEX लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल है मेरा, और दूसरा वेरिएबल ये है एम्बार। सो इन दोनों को मुझे अपेंड करना पड़ेगा, राइट, तभी मेरा पूरा डेटा बनेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्केट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। और कॉन्केट में क्या किया, ओरिजिनल वाला है वो तो है ही, उसके साथ ये दो जो मैंने नए बनाए हैं, राइट, बेसिकली 3 कॉलम्स है, बट 2 वेरिएबल्स में मैंने स्टोर करवाया हुआ है। सेक्स के सामने 1 कॉलम होगी, एम्बार्क के सामने 2 कॉलम्स होगी, तो उनको मैं अपेंड कर रहा हूँ मेरे डेटा सेट में, कॉन्केट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। और ये कॉलम्स जोड़ रही है, इसलिए एक्सेस इक्वल टू 1 लिखूंगा यहाँ पे, और इसको रन करूंगा और फिर प्रिंट करूंगा, तो मेरे पास अब कंप्लीट डेटा सेट आ गया। अब देख पा रहे हो कि ये पीछे ये कॉलम्स जुड़ गई, मेल वाली और Q और S वाली, और C की जरूरत नहीं है और फीमेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल 0 होगा तो बाय डिफॉल्ट वो फीमेल है, और Q एंड S दोनों 0 होंगे तो बाय डिफॉल्ट वो C से ही बोर्ड किया हुआ है इसने। सो अब मेरा डेटा सेट एकदम कंप्लीट है, और अब हम रेडी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रीफली देखेंगे कि कैसे मशीन लर्निंग टेक्निक अब हम अप्लाई कर पाएंगे ये पर्टिकुलर डेटा सेट पे। यहाँ पे अब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने प्री प्रोसेसिंग भी कर ली, हमने जो एनालिसिस भी कर दिया, विजुलाइजेशन भी कर दिया, हमने जो मिसिंग वैल्यूज थी उनको भी इंटेलिजेंटली फिल कर दिए, और अब हम देखेंगे कि हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो क्या रिजल्ट दे रहा है। तो बेसिकली हम ये सर्वाइव वाली जो कॉलम है उसको प्रिडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन अदर इन्फॉर्मेशन। बाकी सारा हमारे पास है, सर्वाइव वाला नहीं है। तो कितना इंटेलिजेंटली हम इसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी से हम इसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।